एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ मेरी जो स्टोरी रही है सबक्रैनिक हैमरेज के साथ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो है सबक्रैनिक हैमरेज कैसे होता है, इसका इलाज क्या होता है और किस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हैं, ये किस वजह से होता है, इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने देखा नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, यह है सेकंड पार्ट। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबक्रैनिक हैमरेज के बारे में आपको सबसे पहले पता होना जरूरी है। सबक्रैनिक हैमरेज यानी कि सबक्रैनिक हेमाटोमा इसे कहते हैं। और ये जो कंडीशन है, ये जो होती है प्रेगनेंसी में होती है। और जब आप प्रेग्नेंट हो उसके बाद एक कंडीशन आ सकती है कि किसी किसी को हैमरेज हो सकता है। तो हैमरेज एक्चुअली होता क्या है? तो ये जो एक कंडीशन है जिसमें आपका समझो एक यूटेरस में जो बेबी का सैक है उसके बगल में ही जो है ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है और एक कलेक्शन ऑफ ब्लीडिंग बन जाती है। उसे ही सबक्रैनिक हैमरेज और हेमाटोमा कहते हैं। तो इस कंडीशन हमें करना क्या चाहिए, ये कितना ज्यादा रिस्क है, ये बातें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि मुझे भी सबक्रैनिक हैमरेज मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था। और ये जो था मुझे कंप्लीट 9 मंथ तक चला, क्योंकि मेरा जो हैमरेज है वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था। और ये जो कंडीशन है मुझे कैसे इतना प्रॉब्लम हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो मुझे 7 साल बाद कंसीव हुआ था। और किसी भी कंडीशन में मुझे प्रेगनेंसी रखनी थी। और लेकिन मुझे प्रेगनेंसी के 1 महीने बाद ही पता चला कि मुझे सबक्रैनिक हैमरेज हुआ है। लेकिन ये सबक्रैनिक हैमरेज जो है आपको हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा? तो जैसे ही आपका ब्लीडिंग प्रेगनेंसी कंफर्म होती है उसके कुछ दिनों बाद, जैसे कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, अगर अचानक से आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो जाए, ब्राउनिश टू रेड कलर में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उसके बाद जब मैं सोनोग्राफी कराने गई तो मुझे भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरी 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो मुझे पता चला कि मुझे सबक्रैनिक हैमरेज है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ब्लड था बेबी के बगल में ही, ये डॉक्टर ने कहा कि ये कुछ दिनों में रिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे 15 डे का फर्स्टली बेड रेस्ट दिया गया और कुछ इंजेक्शंस दिए गए। तो उसके बाद जो है 15 डेज का बेड रेस्ट दिया गया। तो उसके बाद जो है फिर से सोनोग्राफी करवाया, लेकिन फिर भी मेरा रिसॉल्व नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते जो डॉक्टर ने मेरा 1 महीना, 2 महीना ऐसे बढ़ाते बढ़ाते कंप्लीट 9 मंथ तक मेरा बेड रेस्ट चला। तो इसका इलाज क्या है एक्चुअली? तो इसका जो इलाज है एक्चुअली, एक तो आपकी गुड लक कह सकते हैं, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी उसमें बेबी का जो सैक था उससे बहुत ज्यादा बड़ा तो सबक्रैनिक हैमरेज नहीं था, यानी कि मीडियम साइज का था। मतलब अगर मीडियम साइज का था फिर भी मेरा जो है हेमाटोमा रिसॉल्व नहीं हुआ। मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पर थी और इसका इलाज एक ही है। तो इसका कंप्लीट इलाज है, एक तो बेड रेस्ट करिए और या फिर जो प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन इंजेक्शन आते हैं वो कंटिन्यू करें। तो ये मेरे दोनों चल रहे थे, कंप्लीट बेड रेस्ट और हार्मोन के इंजेक्शन। तो ये जो है सिर्फ यही और यही इसका इलाज होता है। दूसरा इसके सपोर्ट में कोई भी दूसरा इलाज नहीं है। चाहे कितना भी बड़ा आपका हेमरेज हो या छोटा हो, आपका सिर्फ एक ही इलाज है, बेड रेस्ट और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के सपोर्टिव इंजेक्शन। बस यही इलाज होता है। तो मैंने जो है ये दोनों चीजें करी और मेरी जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू रही। अभी मेरा बेबी हेल्दी है और वो अभी अराउंड 2 इयर्स ओल्ड है। तो ये सारी कंडीशन में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इस पे बहुत कम वीडियो बने हैं हैमरेज पर। और जो है जिसमें बहुत सारी अफवाहें फैला जाती कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम केसेस में जो है बहुत जल्दी रिकवरी होता है किसी किसी का। जैसे कि किसी का 15 डेज में रिकवर हो जाए, 15 डेज के बेड रेस्ट और इंजेक्शन के साथ और सपोर्टिव मेडिसिन के साथ ये जो प्रेगनेंसी आपकी कंटिन्यू भी रहती है और जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन किसी किसी के केस में, जैसे कि मेरे केस में, ये 9 मंथ तक इंजेक्शन, मेडिसिन और बेड रेस्ट के साथ भी ये ठीक नहीं हुआ। तो जब भी मैं सोनोग्राफी करवाती उसमें कलेक्शन ऑफ ब्लीडिंग रहता ही रहता था, यानी कि थोड़ा सा जैसे जैसे मेरा बेबी सैक बढ़ता गया और ब्लीडिंग वैसे वैसे छोटी होती गई। तो इसका मीडियम साइज, स्मॉल साइज, लार्ज साइज, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरा इतना सेंटीमीटर है, इतना है, तो जो है बेबी का प्रेगनेंसी कैसे रहेगी?
तो मेरा इतना ही कहना है, मैंने जितनी भी रिसर्च करी है, कि अगर आपके बेबी का सैक और ब्लीडिंग का जो कलेक्शन ऑफ ब्लीडिंग, अगर बेबी सैक से 50% से ज्यादा है अगर वो कलेक्शन, तो ये बहुत लार्ज साइज में जाता है। अगर 20% है, अगर बेबी सैक के मुकाबले अगर आपका जो कलेक्शन ऑफ ब्लीडिंग है 20% से लेस है, तो वो जो है स्मॉल साइज है, और अराउंड 50% है तो वो मीडियम साइज है। यानी कि 20% अराउंड जो बेबी सैक के 20% से अगर लेस है तो वो स्मॉल, 20 to 50% है तो मीडियम, और 50% से भी ज्यादा है कलेक्शन ऑफ ब्लीडिंग, तो वो है जो है सबक्रानिक हेमरेज लार्जर साइज में है, और उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू होने के। तो सबक्रानिक हेमरेज होने के बाद जो सबसे चीजें बुरी क्या हो सकती हैं, या कि इसके क्या हो सकता है इसकी वजह से, तो आपकी प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो सकती है, मिसकैरेज हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है, या फिर जो है प्री टर्म लेबर हो सकते हैं, यानी कि लेबर से पहले लेबर स्टार्ट हो जाना, स्टील बर्थ यानी कि बेबी जो है स्टील बर्थ वो लाइव ना होना, स्टील बर्थ यानी कि मरा हुआ बच्चा पैदा होना, तो ये सारी चीजें सबक्रानिक हेमरेज के साथ हो सकती है। इसलिए मैं कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। जो भी रेगुलर इंजेक्शंस, मेडिसिन और जो भी है बेड रेस्ट, तो वो कंप्लीट बेड रेस्ट ही होनी चाहिए। तो वही एक इलाज है, यानी कि जब मुझे हुआ था तब मैंने कंप्लीट बेड रेस्ट ही ली थी, क्योंकि मुझे बेबी चाहिए था किसी भी कंडीशन में। अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चा है और फिर भी आपको ये बेड रेस्ट वगैरह दे रहे हैं, 15 डेज से अगर ज्यादा बता रहे हैं, तो प्लीज आप भगवान के भरोसे भी वो प्रेगनेंसी छोड़ दीजिए, क्योंकि आगे तक कंटिन्यू करना कभी कभी ऐसा बढ़ जाता है कि आपका हेमोटोमा रिकवर ही नहीं होता है। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 9 महीने भी लग सकते हैं। उस कंडीशन में ये सोचकर ही आपको आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं सबक्रानिक हेमरेज से। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और ये जो वीडियो है मैं चाहती हूँ कि सबकी तरफ पहुंचे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा कम अवेयरनेस है। ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है प्रेगनेंसी में, फिर भी लोग कहते हैं कि अरे सबक्रानिक हेमरेज है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और बहुत लोगों का मिसकैरेज हो जाता है। अगर आपको सच में बच्चा चाहिए, अगर आपको प्रेगनेंसी में हो गया है, तो आप अच्छे तरीके से अपना ख्याल रखें, तभी आप इस प्रॉब्लम से ऊपर आ सकते हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।